Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have exercise 4.4 question number 4. Question number 4 is simplify 1 plus square root 2 over square root 5 plus square root 3 plus 1 minus square root 2 over square root 5 minus square root 3. तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन में हमने यहाँ पे करना क्या है कि हम इनको रैशनलाइज़ पहले ही करेंगे. रैशनलाइज़ किस तरह से किया जाता है आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने किए हैं. रैशनलाइज़ में क्या करना है कि आपने डिनोमिनेटर में आपको जो स्क्वायर रूट आ रहा होता है ना वो आपको नहीं चाहिए होता. अभी मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो क्वेश्चन राइट कर रही हूँ और उसके बाद अब दो डिनोमिनेटर्स हमारे पास आ रहे हैं. तो अब दोनों को यहाँ पे बजाय इसके कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखो बाय रैशनलाइजिंग आप लिखो कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस नंबर, तो आप यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दो बाय रैशनलाइजिंग. रैशनलाइज़ करने के लिए अब हमने क्या करना है, जो अपने फर्स्ट वैल्यू है ना, पहले फ़र्स्ट वैल्यू आप राइट करोगे. उसको राइट करने के बाद अब आपको इसको रैशनलाइज़ करना है. तो रैशनलाइज़ करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट मीन उसका मिडिल साइन चेंज कर देना. प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में. तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. देन आप पुट करोगे प्लस और आपकी सेकंड वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3. अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज़ करोगे. ये अब माइनस किस में चेंज हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ये याद रखिएगा. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जब 1 हमारे पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है. ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट टर्म के साथ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ. और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू. तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी मीन्स स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर. लाइक वाइज प्लस पुट किया और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए. ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा. यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो यहाँ पे अब जो फर्स्ट वैल्यू है ना, पहले ये कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से. तो मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए राइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए. प्लस स्क्वायर रूट 2 भी जो है नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से स्क्वायर रूट 5 से माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा. इसको आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -3. नेक्स्ट में इसी तरह से 1 इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है. माइनस स्क्वायर रूट 2 भी नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर में वही चीज़ आ जाएगी 5 माइनस 3 बिकॉज स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल है. ठीक है. तो यहाँ पे चेक करें, जब 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ रहेगी जैसे 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम चीज़ रहती है. अब यहाँ पे देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो ये हो सकते हैं मल्टीप्लाई. 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है मल्टीप्लाई हो सकते हैं. 2 3 ज़ार 6, 5 माइनस 3 इज़ 2. ओके. देन 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगी ये चीज़. उसके बाद क्या होगा, दोनों 2 5 ज़ार 10 और प्लस माइनस माइनस, ये साइन इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा ओवर 6 माइनस के रूट 6 ओवर 2. ओके. अब चेक करें यहाँ पे, अब हमने ये देखना है कि हमने देखें दोनों फ्रैक्शन में आ रहे हैं. ये फ्रैक्शन में नंबर है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये भी फ्रैक्शन में नंबर है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर आपके पास किस में आ रहे हो, फ्रैक्शन में आ रहे हो, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट. तो एलसीएम लेते हैं. 2 और 2 का एलसीएम क्या लेंगे, 2 हो जाएगा. एलसीएम सेम हो तो सिंपली जस्ट उसको 1 टाइम राइट करें, ऊपर जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ वो राइट कर दें. एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं ये देखिए मैं एज इट इज़ राइट कर रही हूँ, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 और आगे प्लस लगाऊंगी और नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ भी उसी के ऊपर, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6. अब चेक करें यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 तो चलें कि नहीं कैंसिल हो रहा आज.
पहले जो कैंसिल होते हैं वो देख लेते हैं। -√3 और +√3 कैंसिल, जैसे +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज 0 हो जाते हैं। इसी तरह से +√10 और -√10 कैंसिल। अब यहाँ पे देखें √5 और √5 कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 2 दफ़ा आ रहे हैं। ऐड हो रहे हैं ना, ऐड जब होते हैं तो इनके कोफिशिएंट को ऐड होते हैं करते हैं। अगर ये होते हैं ना मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई बाई √5 तो आप लिखते हैं √5 का स्क्वायर, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, तो √6 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम प्लस ही करेंगे, लेकिन साइन वही आता है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ हो, तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमने -2 लिख दिया, 2 टाइम्स आ रहा है तो ओवर 2। अब इसका लास्ट स्टेप है, यहाँ पे चेक करें लास्ट स्टेप इसका क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2, दोनों में 2 आ रहा है कॉमन, तो 5 2 बाहर चला गया और यहाँ पे -√6 रह जाएगा ओवर 2। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपका सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, √5 माइनस √6। दिस इज़ द आंसर। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफिकेशन कैसे की, बेसिकली आपने इसको रैशनलाइज, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लगता है लेकिन आपने यहाँ पे इसकी रैशनलाइजेशन की है, इसकी अलग की और इसकी अलग की, रैशनलाइज करके फिर आपके पास आंसर आ गया और आपने फार्मूलाज वगैरह अप्लाई किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट भी हम करेंगे, उसमें भी रैशनलाइजेशन करनी है और थर्ड में भी इसके रैशनलाइजेशन करनी है। तो सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट सेकंड पार्ट हम लोग अभी करेंगे। यहाँ सेकंड पार्ट में राइट कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में हुआ क्या कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं एट ए टाइम, 3 वैल्यूज़, 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। अब तीनों वैल्यूज़ को एट ए टाइम मैंने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्वेश्चन में कर रही हूँ राइट, अगेन ना भी करें तो आपका चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय रैशनलाइजिंग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस √3 है ना, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो दोनों साइड्स को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है प्लस। अब सेकंड वैल्यू 2/√5 माइनस √3, तो रैशनलाइज करना है, ये किस में चेंज हो जाएगा, √5 माइनस किस में चला जाएगा, इसमें प्लस में चला जाएगा, एंड द लास्ट वैल्यू इज़ प्लस 2/2 प्लस √5, तो ये अगेन किस में चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। ओके अब हमारे पास क्या आएगा, 1 जब इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो ए स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस बी स्केयर, सेकंड वैल्यू बी क्या है, √3 प्लस। अब देखिए 2 इंटू ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ 5 प्लस √3, डिनोमिनेटर में ऐसे ही √5 का स्केयर, सेकेंड वैल्यू √3 का स्केयर आ जाएगा। ओके जब फर्स्ट ऊपर 1 है तो ये एज इट इज़ 1 जब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, और नीचे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ उसका स्केयर प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू उसका स्केयर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ हो जाएगा, 2 का स्केयर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, स्केयर विद द स्केयर रूट कैंसिल, 2 इंटू 5। अब देखें ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर होता ना इसके ऊपर स्केयर रूट होता था तो फिर हम कर देते मल्टीप्लाई। ये नेक्स्ट एज इट इज़ 4 माइनस 5,
4 minus 1 is 3. 5 minus 3 is 2. 4 minus 5 is minus 1. ठीक है, अब यहाँ से चेक करें, ये एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब देखो प्लस माइनस 2 माइनस 1 से अब डिवाइड होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 जब 1 से डिवाइड होगा तो स्क्वायर रूट 5 होगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करें, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या था, 4 माइनस 3 था, स्क्वायर रूट 3 था ना, स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल हो, 4 माइनस 3 विच इज़ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आएगा, और यहाँ पे भी सॉरी क्या आएगा, जस्ट 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में ऐसे मैं 1 के बगैर राइट कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, और स्क्वायर रूट 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 स्क्वायर रूट 5 करूँगी, क्योंकि ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जब ऐड होते हैं तो इनके क्या ऐड करते हैं, कोफिशिएंट, यानी कि ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो तो तब इनकी पावर लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 5 विच इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें याद रखिएगा यहाँ पे 3 था इस जगह पे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम देखेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ आ रही है, वहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने रैशनलाइज करना है। पेज को सेट कर लूँ, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट कराती हूँ। पार्ट राइट करूँ, ये अब हमारे पास है लास्ट पार्ट जो कि है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 plus square root 2. So this is the last part of question 4. देखिए अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको भी सिंपली रीराइट करेंगे जिस तरह से हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने इसको क्या करना है, बाय रैशनलाइज करना है, बाय रैशनलाइजेशन या बाय रैशनलाइजिंग। सो फर्स्ट वैल्यू जब राइट करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के में, और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस सेकंड वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करना है विद द कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट 3 प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस लास्ट वैल्यू, और मैं यहाँ पे एरो लगा के नीचे की तरफ लिख रही हूँ, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में,
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ होगा। स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस, और स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आ रहा है तो उसका स्क्वायर, प्लस जब 1 इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यही टर्म दोबारा से आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, अगेन स्क्वायर रूट 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम्स उसका स्क्वायर, और प्लस माइनस 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 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया। और मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं लिखा बिकॉज क्योंकि एक रेडिकल वाली वैल्यू है और दूसरी रेडिकल के बगैर वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ चलता रहेगा हमारे पास, पीछे इक्वल मस्ट लगाइएगा। ओवर, तो यहाँ से हमारा काम सिंपल हो जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज़ 2 जो कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 3 3, ये भी काम इजी होने जा रहा है क्योंकि 1 हो जाएगा। और ये भी चीज़ बड़ी सिंपल सी है, बस इसमें रैशनलाइज़ करना आपको आना चाहिए। ये भी चीज़ जब 3 हो जाएगी ना 5 माइनस 2 तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो देखें 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, अब ब्रैकेट के बगैर मैं राइट कर रही हूँ, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और 3 माइनस 2 इज़ 1, माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2 इज़ 3। अब देखें 3 3 से कैंसिल। तो अब यहाँ पे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं। जब भी किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5, और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, सारे माइनस हो गए, तो क्या आंसर आ गया 0। तो फाइनली हमने इसको रैशनलाइज कर लिया इस तरह से। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के अटैम्प्ट हो गए।